कुछ बातें कुछ गीत। सुनने वालों को यूनुस खान का नमस्कार। कुछ बातें कुछ गीत कार्यक्रम में आज है गर्मियों के दिनों की यादें। और यादों का कारवां चल पड़ा है। हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने अपनी यादें लिखी हैं और ये समझ लीजिए कि बस जो बीता जमाना है वो आंखों के सामने उतर आया है। एक श्रोता लिखते हैं कि गर्मियों की छुट्टी, ये शब्द छात्रों और बच्चों के मन में बहुत उत्साह पैदा करता था। ये साल सबसे गर्म मौसम है, लेकिन बच्चे इसे पसंद करते हैं और स्कूल की लंबी छुट्टियां लेकर आती हैं गर्मियां। और आइसक्रीम खाना, गाना बजाना, किताबें पढ़ना, कितना कुछ किया है गर्मियों की इन छुट्टियों में। एक और श्रोता जिन्होंने बड़ी मजेदार याद लिखी है, और ये कि हम मौसी के घर जाया करते थे इन दिनों में। वहाँ बहुत सारे भाई बहन होते थे, तरह तरह के नाश्ते, बचपन के खेल बड़े निराले थे, अब वो मजे नहीं हैं। शहतूत, फालसे, विलायती इमली, बर्फ के गोले, घर की कुल्फी जो खड़ा नमक डालकर मशीन में चला चला कर बना करती थी, और आम, आहा हा हा, खाना और खेलना। शाम को छत पर पानी डालकर ठंडा होने पर बिस्तर करना और चांदनी रात में बातें करना और कहानी सुनाना और फिल्मों की स्टोरी सुनाना, वो क्या दिन थे। इसी तरह से एक और याद आपके साथ बांटें और उसके बाद फिर गाना और पहेलियों का सिलसिला। एक श्रोता ये लिखते हैं कि बचपन की बात है, गर्मियों के दिन स्कूल की छुट्टियां, हम सब हमारे पैतृक गांव चले जाया करते थे, जहां चाचा जी का खेत हुआ करता था। खड़ी फसल को पानी की सिंचाई करने में हाथ बटाते थे, बैलों से जुड़ी रहेट की रस्सी पर बैठकर उसकी किचुड़ किचुड़ आवाज का मजा लेते थे, पानी के फव्वारे में स्नान करते थे, पसीने से छुटकारा पाते थे, रात को घर की छत पर सोने चले जाते थे और साथ में रेडियो होता था जिस पर बजते थे मधुर गाने। तो चलिए अब आ रहा है आज के इस कार्यक्रम का पहला गाना। आपको फिल्म का नाम है बताना। अलबेले दिन प्यारे, मेरे बिछड़े साथ सहारे, हाय कहाँ गए, हाय कहाँ गए। आँखों के उजियारे, मेरी सूनी रात के तारे, हाय कहाँ गए। कोई लौटा दे मेरे बीते हुए दिन, कोई लौटा दे मेरे बीते हुए दिन, बीते हुए दिन वो मेरे प्यारे पल छिन। कोई लौटा दे मेरे बीते हुए दिन, कोई लौटा दे मेरे बीते हुए दिन। मेरे ख्वाबों के महल, मेरे सपनों के नगर, पी लिया जिनके लिए मैंने जीवन का जहर। आज मैं ढूंढूं कहाँ, खो गए जाने किधर। आज मैं ढूंढूं कहाँ, खो गए जाने किधर। बीते हुए दिन वो हाय प्यारे पल छिन। कोई लौटा दे मेरे बीते हुए दिन, कोई लौटा दे मेरे बीते हुए दिन। मैं अकेला तो न था,
साथ गई, एक आंधी सी उठी जो भी था लेके गई। ऐसे भी दिन थे कभी मेरी दुनिया थी मेरी, ऐसे भी दिन थे कभी मेरी दुनिया थी मेरी। बीते हुए दिन वो खाए प्यारे पल छिन, कोई लौटा दे मेरे बीते हुए दिन, कोई लौटा दे मेरे बीते हुए दिन। दूर गगन की छांव में फिल्म का ये गीत किशोर कुमार की आवाज में आपने सुना और बहुत सारे लोगों की पुरानी यादें ताजा हो गई। एक श्रोता लिखते हैं कि बचपन का अगर कुछ हमेशा के लिए छूटा है तो वो है माता और पिता के द्वारा सुनाई गई कहानियां, जो खुली छत पर चांदनी रात में लेटे लेटे सुनते थे। कहानियां तो आज भी याद हैं, पर कहानियां सुनाने वाले, और उन्होंने यहाँ छोड़ दिया है अपनी बात को। एक और श्रोता लिखते हैं, मामा के घर जाते थे, आधा सफर कोयले के इंजन वाली ट्रेन में तय होता था। तब छत में शाम को लाइन से खाट डाल दी जाती थी, क्रॉस वाले डंडे के साथ मच्छरदानियां लग जाती थी। बाजू में टॉकीज थी जहां अक्सर ही बड़ी मशहूर फिल्में लगी रहती थीं और फिल्म के डायलॉग सुनते हुए आकाश के तारे गिनते थे। वो समय बहुत याद आता है। और इसके अलावा एक और श्रोता है जिन्होंने तरबूज से जुड़ी यादें बांटी हैं। आज तो तरबूज छोटे छोटे रग्बी फुटबॉल जैसे मिलते हैं। हमारे बचपन में बड़े बड़े हांडा के समान तरबूज हुआ करते थे। रात को उसके एक भाग को काटकर उसमें चीनी डाल दी जाती थी और दोपहर में फिर उसे काट के हम सभी खाते थे और आस पड़ोस में भी देते थे। सभी के घरों में तब फ्रिज नहीं हुआ करते थे, मिल बांट कर खाते थे। आसपास के घरों में इस तरह आना जाना लगा रहता था। कभी कभी माँ छोटे छोटे टुकड़े काटकर उसमें चीनी डालकर छोड़ देती थी। 1 घंटे बाद वो चाशनी में लिपटे हुए तरबूज खाने का आनंद ही कुछ और हुआ करता था। एक और श्रोता वो लिख रहे हैं कि गर्मियों की छुट्टियां पूरी 2 महीने की हुआ करती थी। हम ननिहाल आया करते थे। शाम होते ही आइसक्रीम वाले की आवाज सुनकर कान खड़े हो जाते थे। रंदे पर बर्फ का चूरा बनते देखना और उस पर कौन सा फ्लेवर डलवाना है, बस यही होड़ लगी रहती थी। रास्ते में प्यास लगने पर हैंडपंप से ठंडा पानी पीने का सुख, पेड़ों पर पत्थर उछालकर अंबिया तोड़ना, क्या क्या याद करें। दुख इस बात का है कि वो दिन फिर कभी नहीं आएंगे। दुख इस बात का भी है कि हमारे बच्चों को हम वो दिन और वो खुशियां नहीं दिला पाए जिसे हमने जिया है। ये गाना सुनिए और जरा हमें बताइए कि आपको कौन से कलाकार याद आ रहे हैं इस गाने को सुनकर, और फिल्म का नाम बताइए। चल
में बंद है वो सूखे फूल अभी, खुशबू है जीने की चाहों में। एक था बचपन, एक था बचपन। भाई बचपन की ये यादें कितनी सुहानी। और बहुत सारे श्रोताओं ने आशीर्वाद फिल्म का नाम लिखा है और इसके अलावा बहुत सारी बातें लिखी हैं, जैसे लता मंगेशकर, वसंत देसाई, अशोक कुमार की याद आती है। ये भी कुछ लोगों ने सुमिता सान्याल का नाम लिखा है, संजीव कुमार का भी नाम लिखा है। और एक श्रोता लिखती हैं कि मार्च के महीने में जितना परीक्षा का दबाव होता था उतना ही मन कल्पनाओं के गोते लगाने में मगन हो जाता था। यानी वो ये कह रही हैं कि छुट्टियों के दिनों को याद करते थे। इसके अलावा इतने सारे श्रोता बर्फ के गोले की, आइसक्रीम की, कुल्फी की याद दिला रहे हैं कि आप समझ सकते हैं हमारी क्या कैफियत हो रही होगी। अब एक श्रोता लिख रही हैं, वो आइस फ्रूट वाला आता था, उसके पास आइस गोला बनाने की मशीन थी, उस पर बर्फ घिस घिस के गोला बना के बारीक लकड़ी में लिपटा के उस पर रंगीन शरबत डाल देता था। ओहो हो, 5 पैसे का एक आइस फ्रूट, 10 पैसे का आइस फ्रूट, ये शब्द लिखने में बहुत कठिन लग रहे हैं, लेकिन यकीन मानिए कि वो आइस फ्रूट जिसको मिल जाता था वो बहुत रईस हो जाता था। क्या प्यारी बात लिखी है। कितनी सारी यादें आज के दिन में ताज़ा हो गई हैं। एक श्रोता लिखती हैं कि ये जो एक था बचपन आपने सुनाया, पिताजी की याद आ गई। और इसके अलावा एक और श्रोता हैं जिन्होंने लिखा है कि रुलाने वाला फिर भी दिल के करीब, ये मेरा बहुत ही पसंदीदा गाना है। जब आपने बर्फ के गोले की और आइसक्रीम की और कुल्फी की बात की है तो भाई ये गाना जरूर सुनना होगा। और आप जहां कहीं भी हैं अगर कुल्फी का आनंद ले रहे हैं तो जरूर बताइएगा, लेकिन साथ में ये भी बताइएगा कि ये किस फिल्म का गाना है और कौन कह रहे हैं ये वाली बात। जिंदगी है क्या सुन मेरी जान, प्यार भरा दिल मीठी ज़बान। जिंदगी है क्या सुन मेरी जान, प्यार भरा दिल मीठी ज़बान। प्यार तुझे देगा वो मालिक ओ प्यारे, ज़बान मैं तेरी मीठी करूँ यहाँ। जिंदगी है क्या सुन मेरी जान, प्यार भरा दिल मीठी ज़बान। होठों से मीठा मीठा रस टपकाओ जी, आइसक्रीम वाला आया आओ जी। होठों से मीठा मीठा रस टपकाओ जी, आइसक्रीम वाला आया आओ जी। तेरी गली में लगा दी मैंने छोटी मोटी सी दुकान। जिंदगी है क्या सुन मेरी जान, प्यार भरा दिल मीठी ज़बान। प्यार तुझे देगा वो मालिक वो प्यारे, ज़बान मैं तेरी मीठी करूँ यहाँ।
जिंदगी है क्या सुन मेरी जान, प्यार भरा दिल मीठी ज़बान। दूर से क्यों है टुक टुक तकता प्यारे, पैसे बिना ही ले जा प्यारे। दूर से क्यों है टुक टुक तकता प्यारे, पैसे बिना ही ले जा प्यारे। आना दो आना, नहीं है तो उदासी कैसी मेरी जान। जिंदगी है क्या सुन मेरी जान, प्यार भरा दिल मीठी ज़बान। प्यार तुझे देगा वो मालिक वो प्यारे, ज़बान मैं तेरी मीठी करूँ यहाँ। जिंदगी है क्या सुन मेरी जान, प्यार भरा दिल मीठी ज़बान। माल खजाना यहीं सब रह जाएगा, यहाँ से कोई कहो क्या ले जाएगा। माल खजाना यहीं सब रह जाएगा, यहाँ से कोई कहो क्या ले जाएगा। माया है माया ये दुनिया की दास्तां। जिंदगी है क्या सुन मेरी जान, प्यार भरा दिल मीठी ज़बान। प्यार तुझे देगा वो मालिक वो प्यारे, ज़बान मैं तेरी मीठी करूँ यहाँ। जिंदगी है क्या सुन मेरी जान, प्यार भरा दिल मीठी ज़बान। जिंदगी है क्या सुन मेरी जान, प्यार भरा दिल मीठी ज़बान। माया फिल्म का ये गीत आपने सुना। और एक श्रोता लिखते हैं कि पता नहीं किस फिल्म का ये गीत है। भाई माया फिल्म का गाना है। और एक श्रोता और है, उन्होंने लिखा है अब तो दादा दादी नाना नानी कोई नहीं है, बहुत याद सबकी आती है। इसके अलावा एक कमेंट, हाँ, ये एक श्रोता हैं जो लिखते हैं कि ये तो देवानंद के सिवा कोई नहीं हो सकता। फिर एक और श्रोता हैं जो लिखते हैं कि हर उम्र के लोगों के लिए बचपन एक सुनहरी याद रहता है, चाहे वो 80 के हों या 28 के हों। एक और श्रोता हैं, वो लिखते हैं कि हमारे यहाँ ठेले पर लॉटरी सिस्टम चलता था, एक पंजा बना होता था, उसमें स्प्रिंग लगी होती थी, हाथ मारने पर जितना नंबर आता था उतनी आइसक्रीम मिलती थी, वो भी 10 पैसे में। एक श्रोता ने अपनी प्यारी याद लिखी है कि आज हमारा जहाँ घर है वहाँ किसी जमाने में बगीचा होता था जिसमें जामुन, नीम, आम, अमरूद, नींबू के पेड़ होते थे। हम तीनों भाई सुबह से लेकर शाम तक पेड़ों पर चढ़ते उतरते और वहाँ पर तरह तरह के खेल खेलते थे। दोपहर में धूप तेज होती थी, तब हमारी दादी हमें बहुत डांटती थी। अब मन ये कहता है कि कोई लौटा दे मेरे बीते हुए दिन। और एक और श्रोता है जिन्होंने कहा कि एक आने की कुल्फी, घंटी बजाता ठेला, 2 पैसे का बर्फ का गोला आज भी गली मोहल्ले में दिख जाता है, पर वो साथी न जाने कहाँ खो गए हैं। एक और श्रोता है जिन्होंने लिखा है कि बड़े अहम होते हैं अवकाश के महीने, जब छुट्टी की खुशियां ठिकाना पा लेती हैं। माँ का मायका बच्चों के ननिहाल में रिश्ते की स्नेह की ऊष्मा से विस्तार पाते हैं और इन रिश्तों को हर साल मजबूत बनाती हैं गर्मियों की छुट्टियां। जीवन के घनत्व में कहीं तरलता है तो वो बचपन है। बचपन का कोई इतिहास नहीं होता, बचपन के पास स्मृति चिन्ह नहीं, जीवंत खेलों का पिटारा होता है, स्मृतियों का पिटारा होता है। एक और श्रोता है जिन्होंने लिखा कि बचपन में याद नहीं कि हमारी रेलगाड़ी कहाँ जा रही थी, कब पहुंचने वाली थी। रेलगाड़ी जब एक पुल से गुजरती कैसा अनुभव था, कैसी आवाज, नीचे बहती गहरी नदी, ऊपर पुल से गुजरती रेलगाड़ी और भागता हुआ मन, ये सभी की यादें हैं। और अब इन्हीं यादों को ताजा करते हैं आसमान पर तारों से सजी रात, उन रातों के किस्से। और कभी कोई बड़ा बुजुर्ग भूतों की कहानियां सुना देता तो कैसा डर, कैसी सिहरन। और उस वक्त पर बजता हुआ रेडियो और इसके अलावा भाई बहनों के खेल। जरा यादें बांटिए और ये गाना सुनिए और फिल्म का नाम बताइए और संगीतकार का नाम बताइए।
में सज के अपने सूरज से देखो धरती चली मिलने, तारों में सज के अपने सूरज से देखो धरती चली मिलने। झनकी पायल मच गई हलचल, अंबर सारा लगा हिलने, तारों में सज के अपने सूरज से देखो धरती चली मिलने। लपके जलती हुई राहें जी को दहलाए बेचैन तूफान की आहें। आग सी लपके जलती हुई राहें जी को दहलाए बेचैन तूफान की आहें। ना डरेगी ना रुकेगी, देखें क्या हो कहा दिल ने। तारों में सज के अपने सूरज से देखो धरती चली मिलने। देखो धरती चली मिलने। देखो धरती गर्मियों की तारों से सजी रात की याद
जल बिन मछली नृत्य बिन बिजली फिल्म का ये गाना मजरू सुल्तानपुरी के बोल थे, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की तर्ज थी। बहुत सारे श्रोताओं ने इस पहेली का जवाब दे दिया और एक श्रोता ने ये लिखा है कि गर्मियों के दिनों में सूरज ढलने के बाद हम अपनी छत पर खूब पानी डालते थे ताकि छत ठंडी हो जाए और फिर उस पर चटाई गद्दे बिछाकर रात का इंतजार करते थे। रात होने पर हम तीनों भाई आसमान के तारे गिनने का खेल खेला करते थे और तारे गिनते गिनते कब नींद आ जाती थी पता नहीं चलता था। इसके अलावा एक श्रोता लिखते हैं कि रूह कांप जाती थी जब गर्मियों की छुट्टियों में बाबूजी गांव चलने का फरमान जारी कर दिया करते थे, क्योंकि शहरों में हमें पंखों की आदत लग गई थी और शहरों में तो सब कुछ था, बिजली का पंखा, नल से पानी वगैरह, और गांव में हाथ से झले जाने वाले पंखे, कुएं का पानी, धूप में आम के पेड़ों के नीचे बैठकर शाम का इंतजार करना, फिर रात में छत पर खटिए के नीचे पानी जमा करके तारे और चांद को देखकर ट्रांजिस्टर से धीमी आवाज में गाने सुनना, ये सारी चीजें याद आ गईं बचपन की। एक और श्रोताएं जो लिखते हैं कि सड़क के किनारे मिलने वाली चाट और बर्फ का गोला आपने खाया है, मैं तो आज भी खाता हूं। फिर एक और सुहानी याद एक और श्रोता ने बांट ली कि हमारे जमाने में गन्ने का रस पिया जाता था और वो जो गन्ने की रस की मशीन होती थी उस पर घुंघरू लगे होते थे, तो क्या शानदार आवाज आया करती थी। एक और श्रोता लिखते हैं कि हमारे गांव में बेलपत्र का पेड़ लगा था और बेलपत्र का फल पूरा पकने के बाद अपने आप गिर जाता है। हम उस पेड़ के नीचे सोते तो कभी भी बेलपत्र हमारे ऊपर नहीं गिरा, अगर गिरता तो बहुत जोर की लग सकती थी। ये एक और याद हमारे श्रोताओं की। और अब जरा चलो देशवा की ओर, पिपरा के पतवा फिल्म का नाम बताइएगा। के डोले मनो किस रचनाकार की किस कृति पर आधारित है ये फिल्म? उठत हिलो, अरे पुरवा के झोंकवा में आयो रे संदेशवा कि चल आज देशवा की ओर। पिपरा के पतवा सर के डोले मनवा की हियारा में उठत हिलो, पुरवा के झोंकवा में आयो रे संदेशवा की चल आज देशवा की ओर। पिपरा के पतवा सर के डोले मनवा की हियारा में उठत हिलो, पुरवा के झोंकवा में आयो रे संदेशवा की चल आज देशवा की ओर। झुकी झुकी बोले कारे कारे ये बदरवा, झुकी झुकी बोले कारे कारे ये बदरवा, कब से पुकारे तो है नैनों का कजरवा। उमड़ गुमड़ जब गरज बदरिया रे ठुमक ठुमक नाचे मोर। पुरवा के झोंकवा में आयो रे संदेशवा की चल आज देशवा की ओर। सिमिट सिमिट बोले लंबी ये डगरिया, सिमिट सिमिट बोले लंबी ये डगरिया, जल्दी जल्दी चल रही अपनी नगरिया। रहिया तकत बिरहिनिया दुल्हनिया रे बांध के लगनिया की डोर। पुरवा के झोंकवा में आयो रे संदेशवा की चल आज देशवा की ओर। पिपरा के पतवा सरी के डोले मनवा की हियारा में उठत हिलो, पुरवा के झोंकवा में आयो रे संदेशवा की चल आज देशवा की ओर। गोदान फिल्म का ये गाना था। कार्यक्रम में एक छोटा सा अंतराल।
विविध भारती से आप सुन रहे हैं कुछ बातें कुछ गीत कार्यक्रम। और मुंशी प्रेमचंद की कृति गोदान पर आधारित फिल्म का गीत आपने सुना। अनजान के बोल थे और पंडित रविशंकर की तर्ज थी। और इसके अलावा एक और श्रोता हैं जो लिखते हैं कि गर्मियों की छुट्टियों में बोरिंग के पानी से नहाने का अपना ही मजा होता है, क्योंकि मोटी मोटी धार निकलती है और क्या ठंडा पानी, और खेतों की मिट्टी बदन पर पोत लो और उसके बाद फिर बोरिंग के पानी से नहा लिया जाए। और गन्ने के पेड़ में गन्ने चूसने का भी अलग मजा है। अब तो दांतों में वो ताकत नहीं रही। बचपन के दिनों को हमारे तमाम श्रोता और बचपन की गर्मियों की छुट्टियों को हमारे तमाम श्रोता याद कर रहे हैं। तो एक श्रोता है जिन्होंने कॉमिक्स की याद की है, राजन इकबाल की कॉमिक्स, और इसके अलावा चाचा चौधरी, और जाने कितनी कॉमिक्स की बातें उन्होंने लिखी हैं। और लिखते हैं कि हर चौक पर लाइब्रेरियां खुल जाती थीं, 50 पैसे का किराया, और 24 घंटे में वापस लौटानी पड़ती थी, और दोस्त अलग अलग मिलकर कॉमिक्स किराए से लाते और एक्सचेंज करते और सब मिलकर पढ़ लिया करते थे। अब जरा बताइए कि कितने लोगों के पास नदी और तालाब की याद है, गांव की नदी और गांव के तालाब की याद है। वो यादें हमारे साथ बांटिए, कमेंट कीजिए, और तब तक ये गाना सुनिए और इस फिल्म से जुड़ी यादें भी बताइए। फिल्म का नाम बताइए। नैना बांधे ये डगरिया, मन भर माए नैना बांधे ये डगरिया, कहीं गए जो ठहर दिन जाएगा गुजर, गाड़ी हाँकन दे हाँकन दे। जाने से पहचान बढ़ेगी तो महक उठेगा तोरा अंग हो। महक से तू कहीं महक न जाना, महक से तू कहीं महक न जाना, ना करना मोहे तंग हो। तंग करने का तो से नाता है गुजरिया, तंग करने का तो से नाता है गुजरिया। ठहर ठहर ये सुहानी सी डगर, जरा देखन दे देखन दे। कौन दिशा में लेके चला रे बटोहिया, कौन दिशा में। लगने लगे जब कोई बुलाए लेके नाम हो। नाम न ले तो क्या कह के बुलाए, नाम न ले तो क्या कह के बुलाए, कह के कराए काम हो।
मितवा या अनाड़ी कहो गोरिया साथी मितवा या अनाड़ी कहो गोरिया कहीं गए जो ठहर दिन जाएगा गुजर गाड़ी हाँकन दे हाँकन दे कौन दिशा में लेके चला रे बटुहिया कौन दिशा में उस दिन तो दी सखियां करती थी क्या बात हो कहती थी तोरे साथ चलन को तो आ गए हम तोरे साथ हो साथ अधूरा तब तक जब तक साथ अधूरा तब तक जब तक पूरे न हो तेरे साथ हो अब ही तो हमारी है पाली रे उमरिया अब ही तो हमारी रे पाली है उमरिया ठहर ठहर ये सुहानी सी डगर जरा देखन दे मन भर माए नैना बांधे ये डगरिया मन भर माए नैना बांधे ये डगरिया कहीं गए जो ठहर दिन जाएगा गुजर गाड़ी हाँकन दे देखन दे ये गीत आपने सुना नदिया की पार फिल्म का गाना। बहुत सारे लोगों की यादें ताज़ा हो गईं और एक श्रोता ये लिखते हैं कि हम जैसे सीनियर सिटीजन लोगों को पुरानी यादों में ले जाने का बहुत बहुत शुक्रिया। और इसके अलावा बहुत सारे श्रोता हैं जिन्होंने ये लिखा है कि उनके गांव में नदी है और एक श्रोता है जिन्होंने लिखा है कि दो दो तालाब हैं। एक श्रोता की और याद है कि गांव में एक तालाब था जिसमें भैंसों की पीठ पर बैठकर तालाब में उतर जाते, बहुत मजा आता था। माँ घर पर फिर से मल मल कर नहलाती थी क्योंकि तब तालाब का पानी इतना साफ नहीं होता था। अब वो तालाब कहाँ। और इसके अलावा नदिया के पार फिल्म से जुड़ी हुई यादें भी बहुत सारे श्रोताओं ने लिखी हैं। गुंजा और चंदन का वो प्यार बड़ा अनमोल था और जौनपुर के इलाके के बारे में भी बहुत सारे श्रोताओं ने लिखा है। और एक और श्रोता हैं जिन्होंने लिखा कि आपने तो मुझे अपने बचपन का गांव याद दिला दिया। कितना बेफिक्र था मैं और आज कितना बोझ तले दबा हुआ हूं। एक और श्रोता लिखती हैं कि गांव में नानी के घर जाते तो नदी में कपड़े लेकर जाते थे, वहां धोते थे और फिर सुखाकर घड़ी बनाकर घर वापस ले आया करते थे। तो ये सभी श्रोताओं की यादें हैं, गांव, वहां की नदी, वहां के तालाबों से जुड़ी हुई। ये गाना सुनिए, फिल्म का नाम बताइएगा।
सुजाता फिल्म का ये गीत। और बहुत सारे श्रोता हैं जो अपने बचपन की यादें लिख रहे हैं। एक श्रोता हैं जो लिखती हैं, अंगारों का लेकर बसता आता है सूरज हंसता हंसता, रोज दोपहरी हर चेतन के मन में एक सूरज उगता, अब तो धरती मांगती चंदा का तन हुआ है ग्रीष्मागमन, उष्मित बयार तपती धरती, चूल्हे से उब चुकी गृहिणी, लगे सुस्ताने अब किसान, क्या पाए आराम प्राण। ये पूरी बचपन की एक कविता है। और कुल्फी वाला ठेला और गर्मियों की छुट्टियां, इन तमाम चीजों को याद किया है। अब जरा बचपन की खाने पीने की चीजों को याद कीजिए, बचपन के फलों को, बचपन के आम के स्वाद को याद कीजिए और बताइएगा कि वो यादें और आज के जमाने में आप क्या फर्क महसूस कर रहे हैं। तब तक ये गाना सुनिए और बताइएगा कि पहले पर्दे पर कौन है जो इतने खुश हैं क्योंकि कॉलेज बंद है। यारो आओ खुशी मनाओ, यारो आओ खुशी मनाओ, आज से कॉलेज बंद है, आज से कॉलेज बंद है, आज से कॉलेज बंद है, आज से कॉलेज बंद है। हल्ला गुल्ला शोर मचाओ, हल्ला गुल्ला शोर मचाओ, आज से कॉलेज बंद है, आज से कॉलेज बंद है, आज से कॉलेज बंद है, आज से कॉलेज बंद है। यारो आओ खुशी मनाओ, हल्ला गुल्ला शोर मचाओ। मोटी 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 सभी किताबें आज रख दो सालों में, मस्ती के अफसाने छेड़ो, आ जाओ दिल वालों में, ऐश उड़ाओ अरे मिलकर गाओ, ऐश उड़ाओ मिलकर गाओ। आज से कॉलेज बंद है, आज से कॉलेज बंद है, आज से कॉलेज बंद है, आज से कॉलेज बंद है। यारो आओ खुशी मनाओ, हल्ला गुल्ला शोर मचाओ। बोलो इस दुनिया में कौन फरिश्ता है यारो, छुट्टी और शरारत में तो यूं भी रिश्ता है यारो। इसको छेड़ो अरे उसे सताओ, इसको छेड़ो उसे सताओ। आज से कॉलेज बंद है, आज से कॉलेज बंद है, आज से कॉलेज बंद है, आज से कॉलेज बंद है। यारो आओ खुशी मनाओ, हल्ला गुल्ला शोर मचाओ, इसको छेड़ो उसे सताओ। दिल जो कह दे करते जाओ, डालो आग जमाने पे, तीरंदाज वही है जिसका बैठे तीर निशाने पे। हर तितली से अरे आंख मिलाओ, हर तितली से आंख मिलाओ। आज से कॉलेज बंद है, आज से कॉलेज बंद है, आज से कॉलेज बंद है, आज से कॉलेज बंद है। यारो आओ
एक श्रोता लिखते हैं कि भाई आज तो आपने ऐसे तार छेड़ दिए हैं कि टाइपिंग करने से हाथ रुक नहीं रहे हैं, नॉन स्टॉप हम टाइपिंग करते चले जा रहे हैं, अपनी यादें बांटते चले जा रहे हैं। एक श्रोता ने कहा है कि बचपन में दादी के साथ कुएं पर पानी लेने गई थी और गलती से घड़े को रस्सी बांधे बगैर कुएं में डाल दिया था। रेलिंग ना होने की वजह से मैं भी कुएं में गिरते गिरते बच गई थी। एक और श्रोता लिखते हैं कि कच्चे आम के टुकड़ों को मिर्च पाउडर और नमक के साथ खाया है, पके आमों का रस अपनी उंगलियों से टपकाते हुए खाया, और आम का रस, आम का मिल्क शेक, आम पापड़ जैसी चीजें हम क्या भूल सकते हैं। इसके अलावा एक और श्रोता हैं जिन्होंने लिखा है कि पहले के और आम के स्वाद इसमें बड़ा फर्क हो गया है, और पहले जो चूसने वाले आम आते थे उनके मजे बिल्कुल अलग होते थे। एक और श्रोता ने लिखा है कि दादी तरबूज छील कर और वो बीज भी खिलाया करती थी, आज तो वो मजा नहीं है। एक और श्रोता ने लिखा है कि आम और खरबूजे के जो स्वाद बचपन में थे वो आज बिल्कुल नहीं है। इसके अलावा एक श्रोता ने एक चूरन वाले की बात लिखी है, 10 पैसे में एक चूरन वाला इमली का चूरन दे जाता था। इसके अलावा एक और श्रोता लिखते हैं कि ईमान से कह रहा हूं कि जो स्वाद बचपन के आम और खरबूज में हुआ करता था वो आज बिल्कुल नहीं है। एक और श्रोता लिखते हैं कि फलों और सब्जियों का जो स्वाद पहले हुआ करता था वो आज बिल्कुल भी नहीं है। तो ये हमारे श्रोताओं की यादें हैं, और इन यादों के सुर में एक और यादों का सुर। बताइए रुपहले पर्दे पर कौन से कलाकार गा रहे हैं? मुझे फिर याद वो जालिम गुजरा जमाना बचपन का, हाय रे अकेले छोड़ के जाना, और नाना बचपन का आया है मुझे फिर याद वो जालिम। बचपन का आया है मुझे फिर याद वो जालिम। इसकी सबको पहचान नहीं, इसकी सबको पहचान नहीं, ये 2 दिन का मेहमान नहीं, ये 2 दिन का मेहमान नहीं। मुश्किल है बहुत आसान नहीं, मुश्किल है बहुत आसान नहीं, ये प्यार भुलाना बचपन का आया है मुझे फिर याद वो जालिम। देवर फिल्म का ये गीत मुकेश की आवाज में आपने सुना, और सभी ने कहा कि ये धर्मेंद्र पर फिल्माया गया गाना है। जल्दी से कुछ यादें शामिल करके फिर आगे बढ़ते हैं। एक श्रोता लिखते हैं कि आज के बच्चे पिज्जा और बर्गर खाते हैं, हमने तो जी भर के फल खाए हैं और चोरी से खेतों में जाकर मूली भी खाई है। एक श्रोता लिखते हैं कच्ची अमिया और खाई हैं और उसकी गुठली से जो बाजा बजाया वो भी कमाल का। और एक श्रोता लिखते हैं कि बाल्टी में आम रख दिए जाते थे, सब बच्चे घेर कर बैठ जाते थे और जी भरकर आम खाया करते थे। एक और श्रोता लिखते हैं कि मैं वेकेशन पर अमृतसर आई हूं और जीटी रोड पर ये कार्यक्रम सुन रही हूं और पंजाब के खाने का आनंद ले रही हूं। आप बचपन की बहुत सारी यादें ताज़ा करें। चलिए अब एक और गाना जो बचपन की पहाड़ की सुहानी यादें आपके साथ बांट रहा है। फिल्म का नाम बताइएगा। पर्वतों के पेड़ों पर शाम का बसेरा है, पर्वतों के पेड़ों पर शाम का बसेरा है,
सुरमई उजाला है, चंपई अंधेरा है, सुरमई उजाला है। दोनों वक्त मिलते हैं, दो दिलों की सूरत से, दोनों वक्त मिलते हैं, दो दिलों की सूरत से, आसमाने खुश होकर रंग सा बिखेरा है, आसमाने खुश ठहरे ठहरे पानी में गीत सरसराते हैं, ठहरे ठहरे पानी में गीत सरसराते हैं, भीगे भीगे झोंकों में खुशबुओं का डेरा है, भीगे भीगे झोंकों में खुशबुओं का डेरा है, पर्वतों के पेड़ों पर। क्यों न जज्ब हो जाए इस हंसी नजारे में, क्यों न जज्ब हो जाए इस हंसी नजारे में, रोशनी का झुरमुट है, मस्तियों का घेरा है। शोला और शबनम फिल्म का ये गाना सभी ने लिखा इस गाने के बारे में, और कार्यक्रम का आखिरी मकाम आ गया है, और ये वो गाना जो हमें हमेशा गर्मियों की छुट्टियों की याद दिलाता है। सुनिए और फिल्म दिल ढूंढता है फिर वही फुर्सत के रात दिन, दिल ढूंढता है फिर वही फुर्सत के रात दिन, बैठे रहे तसव्वुरे जाना किए हुए, दिल ढूंढता है फिर वही फुर्सत के रात दिन, दिल ढूंढता है फिर वही। जाड़ों की गर्म धूप आंगन में लेट कर, जाड़ों की गर्म धूप आंगन में। दोस्तों, ये था आज का कुछ बातें कुछ गीत कार्यक्रम। आखिरी गाना फिल्म मौसम से था, और हमारे श्रोताओं ने बहुत सारी बेमिसाल यादें हमारे साथ बांटी हैं, और इस कार्यक्रम का सफर साथ में मिलकर तय किया। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया कार्यक्रम में साथ निभाने के लिए। अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।